जोगिंदर बुरानिया सर। जोगिंदर बुरान। हाँ जी। जोगिंदर जी, लगभग का कितने साल हो गए होंगे लगभग कार्यकाल सरपंच दो संभाल साल के? 2 साल के करीब दो होगी साल सर। तो 2 साल में गांव में क्या क्या हुआ आपके द्वारा? 2 साल में लगभग। सर हमने कुछ तो जो पुलिया हैं वो निर्माण की हैं, जाड़ किया है सर, और गलियां जो मरम्मत के लायक थी वो किया है। कुछ ऐसे एरिया भी था जहाँ पे जैसे झाड़ियाँ वो साफ सफाई की व्यवस्था थी वो भी करवाई गई है, और जो गांव की जो फिरनियाँ हैं उस पे खंभे वगैरह वो करवा दिए गए हैं। और एक सौंदर्यीकरण में हमारा तालाब भी हुआ है अभी। हाँ, हाँ जी। जो शिक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए शिक्षा गाँव के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि जो स्कूल का जो प्रांगण है या उसके बारे में या जो टीचर है उनसे बात की, और उन्होंने मेरे को बताया था कि सबसे पहले कि जो बच्चे आते हैं कि कम संख्या है, कम संख्या के लिए हमने डोर टू डोर भी कई बार टीचरों को भी, पूछा कि डोर टू डोर जा रहे हो या नहीं है, वो टीचर गए हैं कई बार। और जो और फैसिलिटी की जो जरूरत थी जैसे कि उन बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था करवाई जाए, वहाँ ग्राउंड में पेड़ पौधे ज्यादा उगे हुए हैं, झाड़ियाँ वगैरह उनको साफ सफाई करवाई गई, नए पौधे लगवाए गए हैं। खेल स्टेडियम में भी अलग से हमने वो बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था करवाई गई है। और उनसे समय समय पर टीचरों से जाके मैं पूछता भी रहता हूँ शिक्षा संबंधित, अगर कोई समस्या है, या फिर बच्चों से भी मैं कई बार जैसे कोई फंक्शन होता है उसमें भी जाता हूँ मैं उनके पास। जी। तो 2 साल कार्यकाल कैसा रहा आपका? अभी तक बहुत अच्छा अनुभव रहा है। जी। पूरे गांव ने मेरे को पूरा सहयोग किया है, जी। और आगे भी यही आशा करता हूँ कि मेरा गांव पूरा सहयोग करे, ताकि पूरे ब्लॉक पे ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे गांव एक अच्छी उन्नति की तरफ जाए। यही मैसेज देना चाहूंगा कि एक अच्छा सीएम जो मिला है हमें, वो प्रदेश के लिए नहीं, हमारे प्रत्येक गांव के लिए एक अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी जो सीएम साहब ने जो घोषणाएं की है पंचायतों को लेकर या फिर सरपंचों के लेकर, जी कि उन्हें कार्य करने के लिए जो खुली छूट दी गई है, उससे सभी सरपंच सहमत भी हैं और खुश भी हैं इस बात के लिए। और जो पंचायतें हैं जो कार्य के लिए उन्होंने जो सहयोग बढ़ाया है आगे बढ़कर, पंचायतों के लिए ही नहीं अन्य क्षेत्र में भी वो अच्छा कार्य कर रहे हैं इस समय। ई टेंडरिंग को लेकर क्या कहना चाहोगे? सब जो ई टेंडरिंग के कार्य हैं, कैसे लग रहे हैं गाँव में? अच्छे ई टेंडरिंग कार्य बढ़िया हो रहे हैं या कोई दिक्कत है देखो इसमें? सर, ई टेंडरिंग में समस्याएं तो बहुत आती हैं, लेकिन मेजर समस्या क्या थी, 3 समस्याएं थी। जी, जी। पहली समस्या थी कि वो जो टेंडरिंग में जो कार्य करते हैं जो ठेकेदार आते हैं, जी, जी। वो अपने वर्कर को लेकर आते हैं, मजदूर और मिस्त्री को। हमारे गांव के को मजदूर मिस्त्री नहीं लग पाते, बॉन्ड बहुत कम होता है उसमें, और जो समय का कार्य एक समय पर पूर्ण नहीं हो पाता टेंडरिंग वाला कार्य। जी, जी। ताकि और देख रेख हम करते हैं लेकिन कम ही हमारे उसमें हस्तक्षेप होता है, हम देख पाते हैं उसको। और मटेरियल के लिए भी लेकर भी हम थोड़ा परेशान हैं, गांव में अच्छी क्वालिटी नहीं लग पाती टेंडरिंग में। जैसे गर्मी का समय है सर साहब, और बरसात भी काफी चल रही है आजकल, हम्म। मौसम को देखते हुए, तो निकासी का गांव में सुविधा है या नहीं? बिल्कुल है निकासी के लिए। अभी हमने जो बुरान से और मंडी की तरफ जो रास्ता जाता है उस पे एक नाला अभी निर्माण चल रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। जी, उसकी निकासी के लिए हम खलासी में के अंदर करवा रहे हैं, और एक जो सौंदर्यीकरण में अभी तालाब हुआ है वो आप उसमें जरूर दिखाना क्लिप में, बहुत ही अच्छा निर्माण हुआ है। पूरे गांव का जो गंदा पानी है उसके अंदर हम करवा के फिल्टर करके उसमें डलवाएंगे, और जो साफ पानी है उसको गांव वाले उसमें चाहे तो उसको खेतों में भी डाल सकते हैं। आपके गांव मंगलवाड़ी के अंदर भी होगा? बिल्कुल है सर। बच्चे वहां जाते होंगे हाँ नहाने के लिए, बिल्कुल वहां जाते भी हैं सर। कोई समस्या है छोटी मोटी? जो छोटी मोटी समस्याएं थी सर, पेड़ पौधे, वो पेड़ पौधे लगवा दिए गए, और एक उसमें जो मरम्मत की व्यवस्था थी, मरम्मत जो है वो हमारे क्षेत्र में नहीं आती, वो जिला परिषद के अंदर आती है। जी, जी। उससे बोलकर हमने करवा दिया गया, उसमें जो निर्माण करवाना था, जो छोटी मोटी समस्याएं थी उसको भी हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। लगा जाते हैं गांव में, गलियां बनाई जाती है, ब्लॉक के अंदर ही ईंट होती है, वो ठीक आती है मटेरियल होता है हाँ हमारा? फिलहाल जो उच्च क्वालिटी की ही ईंट मंगवाते हैं, जो बढ़िया, कोई बढ़िया दिक्कत नहीं क्वालिटी आई है ना, इसमें? कोई दिक्कत नहीं है सर। जी, जी। तो लगभग आपका 2 साल बढ़िया रहा। बढ़िया है। रक्षाबंधन का त्योहार है सर, क्या कहना चाहोगे सभी बहनों को रक्षाबंधन में? सभी गांव और जो दूर दराज से जो माता बहनें हैं, इसमें एक तो भीड़ भड़ाके में ना जाएं, बचे। बचे उससे। और जो गांव के नज़दीक हैं लोग, वो अपने साधन से जाएं। दूर दराज में पब्लिकली प्लेस का कम यूज करें, पब्लिकली वाहन का अपने वाहन से जाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही भीड़ भड़ाके वाली जगह होती है, उनसे बचें इस समय पे। और एक अच्छा मैसेज ये है, जो माता बहनें हैं अगर उनको जाना भी है 1 या 2 दिन पहले जाएं अपने स्थान पे, अपने जो परिवार वालों के मायके जाना उन्होंने, और 1-2 दिन के बाद आए, क्योंकि उस दिन अगर जाएंगे तो एक समस्या उनको हो सकती है।